कलयुग के दौर में भी जिंदा है वीर हनुमान। क्या आप मिलना चाहते हैं हनुमान जी से? आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वीर हनुमान जी के बारे में एक ऐसा रहस्य जिस पर यकीन कर पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन इस कलयुग के दौर में उनका यह चमत्कार देखकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। माना जाता है कि कलयुग के दौर में आज भी वीर हनुमान जी जिंदा हैं, जो आज भी इस प्रसिद्ध पर्वत पर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वहां पर किसी भी साधारण व्यक्ति का जाना नामुमकिन है। वहां पर हनुमान जी के अलावा किन्नर, सिद्ध, ऋषि मुनि, अप्सराएं और गंधर्वों का ही वास है। इसके अलावा बंदरों का पूरा झुंड उन सभी की सेवाओं में जुटा रहता है। बताया जाता है कि वहां पर किसी भी तरह की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही कुछ फल की प्राप्ति करने के लिए आज तक वहां पर एक ही सिद्ध बाबा पहुंच पाए हैं, जिनका नाम पहचान आज तक किसी को नहीं पता। उन्हीं को खोजते हुए हम कुंभ के मेले में जा पहुंचे। बताया जाता है कि वो साल में एक ही बार कुंभ के मेले में आते हैं और वहीं रहते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। आपको बता दें कि जब हम उस सिद्ध बाबा जी से मिले तो उनकी जटाएं करीबन 7 फीट लंबी थी। उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा सजा हुआ था। उनकी तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात भगवान से मिल रहे हैं। फिर जब उनकी तपस्या समाप्त हुई, वो गंगा नदी में स्नान करने गए, फिर से अपनी जगह पर वापस बैठे। तब हमने उनसे हनुमान जी के इस अविश्वसनीय रहस्य के बारे में जानने की कोशिश की। फिर उन्होंने बताया कि वो हनुमान जी के साथ 10 दिन तक रहकर आए हैं। जैसे उनके भक्तों के मन में हनुमान जी की छवि है, वह वैसे ही बिल्कुल स्वयं रूप में दिखते हैं। उनको फल बेहद प्रिय है और वह एक तरफ करवट लेकर सोते हैं। उनको देखते ही उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन हम उनके पास तक नहीं जा पाते। वो हमसे काफी दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पर्वत पर पहुंचकर अपने वीर हनुमान जी को इतना नजदीक से महसूस करना हमारे लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है। वैसे वहां पर देवी देवता भी वास करते हैं, लेकिन हम उनकी नगरी तक नहीं जा सकते। पहली बात तो ये कि मैंने इस सौभाग्य को पाने के लिए हनुमान जी की 75 साल तक तपस्या की है, जिसके बाद ही मुझे ऐसा स्वर्ग देखने का अवसर मिला। सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, वहाँ पर सभी वस्तुएं, पेड़ पौधे आपस में बातचीत करती हैं। इतना ही नहीं, कई बार वहाँ पर मंदिरों की घंटियों की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन हमारे कान उसी उच्च ध्वनि को सहन नहीं कर पाते हैं। जिस समय ऐसा होता है, किसी गुफा में जाकर वो तप करने लगते हैं। फिर एक दिन उन पर हनुमान जी की नजर पड़ी, क्योंकि वो उन नगरी में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर हनुमान जी मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। प्यार भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक तरह वो खो चुके थे। उन्हें होश भी नहीं था कि वो कब धरती पर उल्टा गिरे। जब उन्हें होश आया तो वो किसी पेड़ के नीचे बने एक हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिरे हुए थे। इस अद्भुत नजारे की व्याख्या में अपने मुख से वो नहीं कर पा रहे थे। उन लम्हों को सिर्फ उन्होंने महसूस किया था। वो दावे से बोलते हैं कि इस कलयुग के दौर में हनुमान जी आज भी जिंदा है। यदि आप सच्चे मन से चाहोगे तो आप भी उनके दर्शन स्वयं कर पाओगे। ग्रंथों में सत्य लिखा है, हनुमान जी कलयुग के देव हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए इन सभी बातों पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ समय के लिए हमारे लिए भी था, लेकिन जब हमने उन बाबा से कहा कि हम कैसे यकीन करें, कलयुग में हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए हैं या फिर वह गंधर्व पर्वत पर वास करते हैं, तो उन्होंने हमें अपनी आंखों में गंधर्व पर्वत का पूरा दृश्य दिखाया, जिसे देखकर हम चौंक गए और यकीन करने लगे। वाकई वह बाबा सच बोल रहे थे। वो कलयुग में ऐसा चमत्कार दिखा रहे थे, तो वह चमत्कारी शक्तियों के गुरु हैं और भगवानों के प्रिय भक्त भी हैं। यदि आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।